हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी तगड़ा पुल बैक था। ठीक है, अगर बात करें जहां पे निफ्टी की, तो निफ्टी करीब 1.5% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। स्मॉल एंड मिड कैप्स में मुझे जो एक्सपेक्टेशन पुल बैक था वो आज होता हुआ दिखाई दिया। देखो कल मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप हमारे डेली वीडियोस देखते हैं तो मैंने कल क्लियर कट बोला था कि मार्केट में मुझे जो चाहिए था वो पुल बैक नहीं आ रहा है। ठीक है, एज पर माई एक्सपेक्टेशंस मार्केट में मार्च मंथ में तगड़ा पुल बैक आना चाहिए। मार्च मंथ में काफी तगड़ी रिकवरी होनी चाहिए। ठीक है, मुझे जो कैंडल चाहिए था मार्च मंथ में, देखो ये जो कैंडल पुलबैक का दिखाई दे रहा है, वैसा कुछ बड़ा पुलबैक मुझे कैंडल चाहिए था मार्च मंथ के अंदर। ठीक है, हालांकि ये पूरे महीना रहना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की, मिड कैप्स की, वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। और वो क्यों क्लोजिंग अच्छी नहीं थी? क्योंकि ट्रम्प साहब कुछ अनाप शनाप बक रहे थे। ठीक है, लेकिन आज जो भी बका ट्रंप ने, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन स्टिल उसके बाद जो रिकवरी की, बहुत 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 फाड़ो रिकवरी की। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन यह आता है सर, क्या मार्केट सस्टेन करेगा? बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, और फ्री टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं अवेलेबल था नहीं, थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज था, पर्सनल वर्क से। ठीक है, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स में रखता रहता हूं, अगर इंटरेस्टेड है आप जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल बात, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। सिंपल बात है, देखो ये जो पुल बैक है इसको पॉजिटिव पुल बैक समझो। ठीक है, ये कोई एंगल से फॉल्स पुल बैक मुझे अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। ये जो पुल बैक है ना, ठीक है, ये पुल बैक जो मैं एक्सपेक्टेशंस करा था यहां पे, सी ये वाला मोमेंटम, ठीक है, निफ्टी के मंथली चार्ट में, या फिर ये वाला मोमेंटम निफ्टी के मंथली चार्ट में, ऐसा मोमेंटम मुझे चाहिए है। तो इन शॉर्ट में क्या होगा कि मार्केट कभी भी वन शॉट में नहीं गिरता। हर महीने मार्केट वन शॉट नहीं गिरता। मार्केट गिरता है पुल बैक करता है, गिरता है पुल बैक करता है, गिरता है पुल बैक करता है। ठीक है, वन शॉट लगातार कभी भी मार्केट नहीं गिरता। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? मार्केट को पुल बैक करना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट में पुल बैक्स आएंगे, वो भी पॉजिटिव साइड पे आएंगे, मंथली वाइज आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन पुल बैक आके चला जाएगा। ठीक है, मंथली वाइज पुल बैक आएंगे। ओके, तो अगर आप लोग नए हैं इन्वेस्टर्स मार्केट में, तो आपको यह समझना पड़ेगा ये मंथली वाइज पुल बैक आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? हालांकि ट्रम्प जो बोल रहे हैं, अनप शनप जो बोलता रहता है, उसकी वजह से थोड़ी सी वॉलेटाइल होते हैं। अगर ट्रम्प नहीं होता तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पुलबैक्स प्रॉपर्ली आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर, एफआई तो सेलिंग अभी भी कर रहे हैं, एफआई के तो बाइंग फिगर आए नहीं है, तो ये पुलबैक कैसे आता हुआ दिखाई दिया? सिंपल बात है। ठीक है, देखो ये ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। ये जो बाइंग फिगर है वो कैश सेगमेंट में है, ध्यान से समझो, कैश सेगमेंट में है। और जनरली जो पुलबैक्स आते हैं, ठीक है, ये जो आपको पुलबैक्स दिखाई देते हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की वजह से जो ओवरसोल्ड हो जाता है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड हो जाता है, या ओवरसोल्ड ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसकी वजह से तगड़े पुलबैक्स आते हैं। ठीक है, एफएनओ बोलते हैं ना, एफएन एक्सपायरी में, कि अगर प्रीमियम डीके हो जाते हैं तो एक बहुत शार्प पुलबैक आता है, आप वैसा समझो। ठीक है, तो यस्टरडे एफआई ने कुछ फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की थी। जो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की थी एफआई ने, वही कारण था जिसकी वजह से मार्केट में आज आपको तगड़ा पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट लगातार बेच रहा है, एफआई बेच रहा है, तो स्टॉक के फ्यूचर्स में क्या एफआई ने बाइंग की है कि नहीं, वो देखो। अगर बाइंग किया है तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट में आपको कल पुलबैक आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, अब आज देखो, आज यहाँ पे अभी जो डेटा मिले वो सिर्फ कैश सेगमेंट का है। फ्यूचर्स का डेटा मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये जो पुलबैक्स आ रहा है उसको फॉल्स ही समझो, लेकिन ये फॉल्स पुलबैक मुझे लगता है कि मंथली वाइज रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन रहेगा, मंथली वाइज रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट कल भी पॉजिटिव रहे, ठीक है, फिर साइडवेज हो जाए, फिर फॉल करे, लेकिन पूरा महीना पॉजिटिव में क्लोजिंग देने की उम्मीद मुझे दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें क्या समझा रहा हूं? ओके, सेकंड पॉइंट, क्या मार्केट मान लो महीना पॉजिटिव रहता है, वन मंथ पॉजिटिव रहता है, तो क्या क्या उसके बाद मार्केट वापस गिरेगा? हाँ गिरेगा। ठीक है, क्योंकि वन शॉट में बड़ी रिकवरी नहीं आएगी। आप ऐसा मत समझो कि निफ्टी मिड कैप्स या निफ्टी वापस वन शॉट में यहां से बहुत तगड़ा रिवर्स कर जाएगा, 2-3 महीने में वापस नया हाई मारेगा, 4 महीने हाई मारेगा, या 5 महीने हाई मारेगा, ऐसा चांसेस नहीं है। ठीक है, वो ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन जैसे कि मैंने बोला वॉलेटाइल होके जाएगा, वन शॉट में कभी भी नहीं जाता। वन शॉट में गिरता जरूर है, वन शॉट में ऊपर नहीं जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको एक एक बेस तरीके समझो। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग न्यूज़ कंटिन्यू करते हैं। एक बात समझो, पुलबैक जितना स्ट्रांग होगा ना महीने में, करंट मंथ के अंदर, मार्च मंथ के अंदर, जितना स्ट्रांग पुलबैक होगा उतना तगड़ा बेस बनेगा। ठीक है, अगर पुलबैक हल्का हुआ तो ज्यादा फॉल के चांसेस से आगे, और अगर पुलबैक स्ट्रांग रहा तो बाद में वापस मार्केट गिरेगा जरूर, लेकिन छोटा सा गिरेगा।
आप समझ रहे हैं? ठीक है? तो इसको ये मंथली पुलबैक है, आप ये समझो करंट महीना चांसेस तो हाई है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। हाँ, कंडीशन ये है कि ट्रम्प कुछ अनब-शनब और कुछ ना बक दे, ठीक है? क्योंकि उसका भरोसा नहीं है, वो थोड़ा-सा एक क्रैक है, हम लोग भी बोल सकते हैं। उसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है? उसका पूरा एक स्क्रू ढीला है यूएस का ट्रम्प साहब का, ठीक है? तो कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है? उसको फोकस नहीं कर सकते, उसको कोई भी यहाँ पे बोल नहीं सकता। ओके? तो इसकी वजह से हमारा मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, दैट्स इट और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब देखो मैंने आपको सिंपल बताया था यस्टरडे हालाँकि मैंने पोज़ीशन को वाइंड अप कर दिया था बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रम्प की वजह से, वरना मैं पोज़ीशन होल्ड करता तो मुझे अभी शायद 15-17 हज़ार का प्रॉफ़िट हो जाता जो मैंने हेजिंग की थी, ठीक है? तो मैं जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब राउंड लेवल होते हैं वहाँ पे मार्केट पुल बैक करता है, ठीक है? चांसेस हाई होते हैं कि मार्केट पुल बैक करता है। तो आप देखोगे 90% के केसेस में पुल बैक करता है, तो आज आप देखोगे क्या काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया 22,000 का एंड यहाँ से पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव साइड। ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट रिबाउंड हुआ सर कोई रीज़न था क्या? कोई न्यूज़ था? नहीं, कोई न्यूज़ नहीं थी मार्केट की पुलबैक की। आप सिर्फ़ इतना समझो कि मार्केट ओवरसोल्ड था, मार्केट को पुलबैक चाहिए था और वो पुलबैक आता हुआ आपको दिखाई दिया। तो कोई न्यूज़ नहीं थी। और आप स्टॉक देखोगे, स्टॉक्स में भी काफ़ी तगड़ा पुलबैक आया। बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स पुलबैक करते हुए दिखाई दिए। आईएफएल फाइनेंस, रेडिंगटन, अदानी विल्मा, सीएट और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे तगड़े पुलबैक्स करते हुए दिखाई दिए। ठीक है? निफ्टी, सेंसेक्स 850 पॉइंट्स तक आपको जाता हुआ दिखाई दिया, व्हिच इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव साइन। इवन ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन चल रही थी, ग्लोबल मार्केट जो गिरता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद भी यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है सर क्या इसकी वजह से ट्रम्प का सर पे जो प्रॉब्लम है, वो हट चुकी है? अभी नहीं हटी है, ठीक है? वो सर पे प्रॉब्लम रहने वाली छोटे टाइम के लिए प्रॉब्लम रह सकती है। ओके, चलिए लास्ट नॉट द लिस्ट बीएससी स्टॉक आप देखोगे आज काफ़ी तगड़ा गिरा एंड देखो यस्टरडे हम लोगों ने कवर किया था कि एक्सपायरी चेंज होती हुई दिखाई दी है, निफ्टी एक्सपायरी ऑन मंडे चेंज होती हुई दिखाई दी है और ये बहुत ही तगड़ा मास्टर स्ट्रोक मैंने यहाँ पे सुना कि मास्टर स्ट्रोक खेला है एनएससी ने जितनी भी एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है, वो मंडे लिए है क्योंकि बीएससी का जो सेंसेक्स होता है बीएससी के जितने भी एक्सपायरीज होती है बीएससी की वो मंथली बेसिस पे मंगलवार को होती है, ठीक है, तो इसने क्या किया पूरे मंडे को एक्सपायरी ला ली ताकि जो बीएससी ज्यादा वॉल्यूम खींचने की कोशिश कर रहा बीएससी ज्यादा प्रॉफिट कर रहा था वो जो मार्केट शेयर गेन कर रहा था, ठीक है, वो मार्केट शेयर कम करने के लिए एनएससी ने ऐसे कदम उठाए हैं, ठीक है। देखो मार्केट में सिंपल लैंग्वेज ध्यान से सुनो, ये जो एनएससी ने कदम उठाया एनएससी ने जो अपनी एक्सपायरी शिफ्ट की बीएससी का मार्केट को खाने के लिए, ठीक है, दुनिया में सभी के सभी लोग हरामी हैं, सभी हरामी है, आप मान के चलो, ठीक है। आप सेबी बोल दो, सेबी खुद हरामी है, सेबी ने कितने इश्यूज क्रिएट किए हम लोगों ने देखा ना, सेबी पे एफआईआर होती हुई दिखाई दी। सेबी की जो महारानी साहिबा वो चली गई, उनका फरवरी में कार्यकाल खत्म हो गया, तो उनके एम्प्लॉय ने उनका फेयरवेल भी नहीं किया। सोचो, ठीक है, तो सेबी खुद हरामी है। सेबी हो गया या बीएससी हो गया या एनएससी हो गया, सभी के सभी ऐसा ही है, सभी एक दूसरे का बिजनेस हड़पने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसी की वजह से आप देखोगे बीएससी का स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, हालांकि फ्रॉम द लो लेवल से रिकवरी हुई, ठीक है, लेकिन वो मार्केट की पुल बैक की वजह से रिकवर हुआ, मार्केट काफी तेजी में था आज, इसकी वजह से पुल बैक किया, तो इसको पॉजिटिव कोई एंगल पे अभी समझने की गलती मत करना, ठीक है, और मुझे लगता है कि बीएससी भी अपनी एक्सपायरी को चेंज कर देगा, बीएससी भी अपना बिजनेस को ऐसे ही जाने नहीं देगा, ठीक है, वो पागल नहीं है, तो बीएससी भी हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बीएससी का जितना भी एक्सपायरी वाला है वो आपको शायद गुरुवार या बुधवार को होता हुआ दिखाई दे, ठीक है, वो भी शायद एनएससी की एक्सपायरी को खाने की कोशिश कर सकता है, तो देखते हैं हमें क्या होता है, बीएससी भी अपना एक्सपायरी चेंज करता हुआ आपको शायद फ्यूचर में दिखाई दे सकता है। ओके, अदानी ग्रुप की बात करें जाए, अदानी ग्रुप में आज काफी तगड़े पुलबैक्स थे, अदानी पोर्ट आप देखो यहाँ पे सी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज 4%, पोर्ट आप देखोगे यहाँ पे सी, पोर्ट 5%, अदानी ग्रीन की बात करें जाओ यहाँ पे तो अदानी ग्रीन 10%, बहुत सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज काफी अच्छे रिबाउंड हुए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 9%, ये जो पुलबैक्स आता हुआ दिखाई दे न्यूज अच्छी है डेफिनेटली, और न्यूज हर बार आती है अदानी ग्रुप में, हर बार न्यूज आती है, तो अदानी ग्रुप में थोड़े से ओवरसोल्ड होते हैं और जनरली ये जो पुलबैक्स किए वो एफएन एक्टिव स्टॉक्स है, ठीक है, तो थोड़े से पुलबैक्स आते हैं, ठीक है, इसको अभी टेम्पररी पुलबैक्स आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ पॉजिटिव न्यूज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा अदानी ग्रुप में, अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे एक्विजिशन का अप्रूवल मिल चुका है, ओरिएंट सीमेंट का सीसीआई की तरफ से, अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप देखोगे अदानी ग्रुप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है 57 बिलियन का, 57 बिलियन डॉलर्स विच इज पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे अदानी ग्रुप एयरपोर्ट की जो जगह है, ठीक है, वो स्टार्ट करता हुआ दिखाई दिया, 2.1 बिलियन डॉलर की जो जगह है एयरपोर्ट लाइन वो यहाँ पे स्टार्ट करता हुआ दिखाई दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे इनका बिजनेस बढ़ सकता है, न्यू एयरपोर्ट सेटअप जो होता हुआ दिखाई दिया, इसकी वजह से इनका बिजनेस बढ़ सकता है, ठीक है, तो अदानी ग्रुप की चौतरफा न्यूज आ रही है वो भी पॉजिटिव,
कि फंड एक्सपेंशंस कर रहा है, नए-नए एक्विजिशंस कर रहा है, एयरपोर्ट नया सेटअप हो चुका है, ठीक है? तो अदानी ग्रुप तो पहले से यहाँ पे काफ़ी चर्चे में है, बस ये ओवर वैल्यूड था इसकी वजह से चला नहीं है। जैसे ही अंडर वैल्यूड हो गया, बहुत तगड़ा भागेगा अदानी ग्रुप का स्टॉक, ठीक है? लेकिन अभी के लिए जैसे कि मैंने आपको समझाया, टेम्पररी अभी पुलबैक समझो ये सभी को, ठीक है? चलिए लास्ट नॉट द लिस्ट, सर मिड कैप में कितना पुलबैक्स की एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रही है? देखो मार्केट में मिड कैप्स में जो भी एक्सपेक्टेशंस है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 तक जा सकता है, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है? शॉर्ट टर्म में जो पुलबैक्स आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे ज़रूर दे सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है? और रही बात निफ्टी की, निफ्टी कहाँ तक जा सकते हैं? तो निफ्टी का मैक्सिमम पुलबैक अभी के लिए 22,500 तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? चलिए आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारा इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग चर्चा करते रहते हैं। हालाँकि आज अवेलेबल था नहीं लेकिन काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे फ्री ऑफ कोर्सेज़ आपको मिलेंगे और जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।